Assalamu alaikum everyone. Now we are going to discuss about a milder kind, the theory of collective conscience या इज्तमाही ज़मीर का नज़रिया। इज्तमाही ज़मीर के नज़रिए की बात करेंगे। जरख़ाइम के मुताबिक मकानी माशरे में इज्तमाही ज़मीर का मियार जो है वो बहुत सख्त है बनिस्बत ऑर्गेनिक जो सोसाइटी है उसके। अब इज्तमाही ज़मीर होता क्या है? अकायद और जज्बात का एक ऐसा मजमुआ जो कि मिडिल क्लास माशरे के जो मिडिल क्लास होती है उससे बिलोंग करता हो और उसका एक अपना उस क्लास का सिस्टम होता है जिसके तहत वो उसको चलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इज्तमाही ज़मीर कहते हैं। इज्तमाही ज़मीर चूँकि इंसानी यकसानियत की ये पैदावार है, कॉमन लोग होते हैं, एक जैसे उनका लाइफ स्टाइल होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सेम होता है, होमोजेनिटी उनमें पाई जाती है। इस वजह से जो है उनके दरमियान इज्तमाही ज़मीर यानी अकायद और उनके जो जज्बात हैं वो कॉमन पाए जाते हैं और उसको इज्तमाही ज़मीर का नाम दिया जाता है। माशरे के अफराद में जो सेम तबके के लोग होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अपर क्लास में निस्बतन ये कम होता है, मिडिल क्लास में इसको बकौल माइलर खाएंगे ज़्यादा पाया जाता है। और उसमें भी ये जो मेकानी माशरा है उसमें वो कहता है ये ज़्यादा है बनिस्बत ऑर्गेनिक सोसाइटी के। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसके हवाले से ये है कि ये एक नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है। हमने समाजी हक़ाइक़ पढ़े थे, उसमें उसकी दो टाइप्स थी, एक मटेरियल था और एक नॉन मटेरियल। तो इज्तमाही ज़मीर जो है ये नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट की एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, ओके। अब आगे हम बात करते हैं इस माशरे दोनों माशरों की हम डिस्कशन करते हैं कि आइधर दोनों माशरों में जो हमारा इज्तमाही ज़मीर है, कलेक्टिव कंसाइन है, वो कहाँ कहाँ कितना कितना पाया जाता है और किस वजह से पाया जाता है। उज़वी इस्तेकाम वाले जितने भी माशरे हैं उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जाती है, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से माशरे के अंदर हेट्रोजेनिटी पाई जाती है, लोग मुख्तलिफ प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं और हेट्रोजेनिटी होती है। इस हेट्रोजेनिटी की वजह से फिर हम एक दूसरे पे डिपेंड करने लगते हैं कि लाइक जिस तरह से एक डॉक्टर के पास अलग जाएंगे, हमने अगर अपनी नीड पूरी करनी है जूतों की तो उसकी शॉप पे अलग जाएंगे, हमने अपनी टीचिंग के हवाले से नीड पूरी करनी है, सोशोलॉजी पढ़ना है तो उसके प्रोफेसर के पास जाएंगे, अगर हमने इकोनॉमिक्स स्टडी करनी है तो हम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के पास जाएंगे। तो इस हेट्रोजेनिटी की वजह से अब हमारा डिपेंडेंसी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है। ये नहीं होता कि सिर्फ एक शख्स दूसरे पे मुनहसर होता है, बल्कि माशरे के जो तमाम लोग हैं वो एक दूसरे पे इन्हसार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस डिपेंडेंसी की वजह से क्या होता है, हमारे जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है और इसकी वजह से फिर हमारा जो उज़वी इस्तेहकाम है ऑर्गेनिक सोसाइटी के अंदर जो सॉलिडेरिटी है वो बढ़ती चली जाती है। और जूँ जूँ आपकी उज़वी सालमियत बढ़ती है उसी कदर आपका जो इज्तमाही ज़मीर है उसकी अहमियत इन माशरों में कम होती चली जाती है। चूँकि हर शख्स अपनी नीड पूरी करता है, अपनी लाइफ गुजारता है, इसलिए वो कलेक्टिव अकायद और कलेक्टिव जो जज्बात हैं वो उनकी निस्बतन कम पाए जाते हैं। और इखलाकी तरक्की जो होती है उसका इजहार वो मसावात की शक्ल में, आज़ाद भाईचारे की शक्ल में इस तरह से वो करते हैं। इज्तमाही ज़मीर को डरखाइम ने अकायद और जज्बात का मजमुआ करार दिया था। तो ये ऐसे अफराद में पाई जाती है जो मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं, मीन्स कि ये या ना तो अमीर होते हैं और ना ही गरीब होते हैं। ये माशरे में इनकी मेजॉरिटी भी ज़्यादा होती है। आप कह सकते हैं कि माशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं अपनी तादाद की सूरत में। अब हम डिस्कस करते हैं मेकानी माशरे को अलग और उज़वी माशरे को अलग से। मेकानी माशरे में चूँकि रिप्रेसिव लॉज होती हैं, आपको पहले भी डिस्कस किया, रिप्रेसिव लॉज से मुराद एक ऐसे लॉज कि जिसमें सेंक्शन जो है वो फिल फोर कर दिया जाता है, इनाम या सज़ा का तयन जो होता है वो फौरी तौर पे कर लिया जाता है। यकसानियत होती है, इज्तमाही ज़मीर होता है। इज्तमाही ज़मीर जो है जिसको हम कलेक्टिव कंसाइन बोल रहे हैं, वो इज्तमाही ज़मीर बहुत सख्त होता है। वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से डेविएंसी नहीं कर सकते। अगर आप सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं तो उस पर आपको सख्त रद्दअमल देखना पड़ता है। मुआशरे के लोगों का उनके इक़दार जो हैं अपने गिरोह के लिए, अपनी कौम के लिए जो उनके अकायद हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इवन दैट आप उसको डिनाई नहीं कर सकते या आप उसके अपोजिट नहीं जा सकते। इसके बरक्स जब ऑर्गेनिक सोसाइटी की हम बात करते हैं या उज़वी माशरे की बात करते हैं, यहाँ सनती तरक्की है, इज्तमाही ज़मीर कम पाया जाता है। लोग पुरानी रिवायात को छोड़ चुके हैं, पुराने अकायद को छोड़ चुके हैं, पुरानी जो उनकी फीलिंग्स थी, जज्बात जो थी उसको छोड़कर वो नए दौर पे आ चुके हैं, सनती तरीक़ेकार की तरफ आ जाते हैं जहाँ गैर यकसानियत या हेट्रोजेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हेट्रोजेनिटी की वजह से उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती है, डिपेंडेंसी की वजह से नए जो मामूलात हैं वो नमूदार होते हैं
اور ان نئے معمولات کی وجہ سے جو ہے نا ان میں استحکام پایا جاتا ہے. لیکن اجتماعی ضمیر جو ہے اس یہاں پر اس کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہے. جس سے مراد یہ ہے کہ ایک اخلاقیات جو ہے یا آپ یوں کہیں کہ عقائد کی بنیادوں پر لوگوں کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں ان کے اخلاقی احساسات جو ہوتے ہیں مساوات کے بھائی چارے کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ نسبتاً عضوی معاشرے میں میکانی معاشرے کے کم پائے جاتے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا تھیوری اجتماعی ضمیر کا جس سے مراد ہم نے یہ لیا تھا کہ عقائد اور جذبات کا وہ مجموعہ جو کہ آرگینک سوسائٹی میں زیادہ ہے بنسبت سوری میکینک سوسائٹی میں زیادہ ہے بنسبت آرگینک سوسائٹی کے. تھینک یو سو مچ.